So now it's time for discussion the detailed एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें 2024 के लिए। वो प्लान पूरा डिस्कस हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो, क्योंकि उसमें पूरा मंथली डिवीजन है कि कौन से मंथ से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें और कैसे आप अपना प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी प्री से पहले ख़त्म कर पाएंगे और चांसेस आपके उससे बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के। तो इस चीज़ के लिए अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि ये जो मंथ हमने डेडिकेट किया है ये सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न समझने के लिए किया है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो यूपीएससी का कंप्राइज करता है 3 पार्ट्स में है वो, ठीक है। यूपीएससी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नॉट यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ प्री, देन योर मेंस एंड देन योर इंटरव्यू। प्री पेपर इज़ जो प्री पेपर है वो सिर्फ आपके प्रीलिम्स में ही काम आएगा, उसमें आपको कट ऑफ में मार्क्स आ जाएंगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे मेंस के लिए। फिर प्री पेपर का कोई आपकी मेन लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू वो दोनों ऐड ऑन होके एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें आपकी सिलेक्शन लिस्ट होती है, तो वो दोनों ही मार्क्स ऐड होते हैं एक साथ। और जो प्री पेपर है वो अपने आप में मतलब विद इन इट सेल्फ इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, CSAT एंड GS। आपका एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका GS पेपर होगा, इवनिंग शिफ्ट में आपका CSAT पेपर होगा। और CSAT सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 33% स्कोर करना है, लेकिन वो इजी टास्क नहीं है, क्योंकि अगर आपका CSAT क्वालिफाई होगा तभी आपका GS पेपर चेक होगा। अगर आपने GS कितना भी अच्छा करा हो वो चेक ही नहीं होगा अगर आपका CSAT क्लियर नहीं हो रहा है तो इसलिए CSAT के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो जो GS पेपर होता है प्रीलिम्स में उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का वो होता है। और CSAT पेपर 80 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का वो भी होता है, तो टोटल वो कंप्राइज करता है 400 मार्क्स। नेक्स्ट फिर अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप एंटर कर जाते हैं मेंस में, जिसके लिए आपको 3 मंथ्स का टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। इसीलिए 3 मंथ्स में मेंस की तैयारी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने जो प्लान बनाया है या फिर जो भी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स का प्लान रहता है वो प्री कम मेंस वाला ही रहता है, उसी हिसाब से मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है। तो क्या कहते हैं, फिर जो मोटा जो मेंस का एग्ज़ाम है वो डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में। पहला होगा आपका लैंग्वेज पेपर जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। नेक्स्ट होता है आपका ऐसे पेपर, फिर 4 आपके GS के पेपर्स होते हैं, 2 आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ये इतना आपके मेंस में आता है। तो ये चीज़ आपके मेंस के एग्ज़ाम होने के बाद जब आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम, तो आप इंटरव्यू में एंटर करते हैं। जिस इंटरव्यू में जो आपका एग्ज़ाम होता है वो एक ही पर्सनालिटी टेस्ट होता है जो कंप्राइज करता है 275 मार्क्स। और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स आपके जुड़ के एक लिस्ट बनती है जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट होती है और आपकी डिसाइड करती है कि आप कौन सी रैंक पे हो या कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी। फर्दर जो मेंस के मार्क्स डिवाइडेड है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो ऐसे पेपर है वो आपका 300 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन 300 मार्क्स का वो पेपर आता है। उसके बाद आपका ऐसे आता है जिसमें 2 टॉपिक आते हैं, वो 250 मार्क्स का होता है। जो GS के 4 पेपर होते हैं वो 250 मार्क्स का पर पेपर होता है, तो 4 × 250 तो आपको पता चल जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, लास्ट जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल आपके 2 पेपर होते हैं। पहले टाइम था कि हम एक ही सिलेक्ट करते थे, मतलब 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते थे, और अब हम एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। बस एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर हो जाते हैं, 252 दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। फिर टोटल आपका मिला के जो आपका मेंस का एक टोटल मार्क्स होता है वो होता है 1750, और प्लस उसमें इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ जाते हैं 275। फिर वो आपकी मेन लिस्ट बनती है। तो इसलिए बेसिक फोकस अपने ऑप्शनल पे होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल ही गेम चेंजर होता है। तो ऑप्शनल की तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और ऑप्शनल के जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं। इवन आपका न्यूज़पेपर जितना आप टच में रखोगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे से टच में रहेंगे, और आप ज़्यादा अच्छे से अपना एग्ज़ाम और आंसर्स जितने आप एग्जाम्पल्स डालेंगे उतने ही आपके आंसर्स ऑथेंटिक होंगे। तो ये सारा जो है ये पैटर्न है यूपीएससी का। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिलेबस यूपीएससी का, कि किस में क्या सब्जेक्ट आता है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। इवन नेक्स्ट वीडियो में CHSL पे भी बनाऊंगी कि CHSL में क्या सिलेबस है और उसको